नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। जहानाबाद नाका नंबर 1 के बगल में अपराधियों ने की हवाई फायरिंग। मोहल्ले में मची हड़कंप। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। जिलाधिकारी द्वारा श्रृंगापुर भवानीचक पंचायतों के विभिन्न वार्डों में हुए कार्य का किया गया निरीक्षण। कल्पा किनारी धुरिया पथ निर्माण में पाई गई खामियां, दिया गया जांच का आदेश। जहानाबाद सदर अस्पताल में कुष्ठ रोग कर्मचारियों का 2 दिवसीय बैठक संपन्न। जहानाबाद के किनारी पंचायत में लगाया गया किसान चौपाल। किसानों को लाभान्वित करने वाले योजनाओं के बारे में दी गई उन्हें जानकारी। और मखदुमपुर नगर का कूड़ा फेंका जा रहा है नहर में। पर्यावरण के खतरा के साथ साथ नहर का पानी होगा अवरुद्ध। किसानों ने जताई इस पर आपत्ति। अब खबरें विस्तार से। जहानाबाद शहर के नाका नंबर 1 से महज 5 कदम की दूरी पर ऊंटा इलाके में बेखौफ बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत मचा दी। हालांकि हवाई फायरिंग करने के कारण कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन फायरिंग होते ही मोहल्ले में भगदड़ मच गई। घर से बाहर बैठे लोगों और महिलाओं में भगदड़ मच गई। फायरिंग करने के बाद बदमाश ऊंटा मदारपुर इलाके की ओर भाग निकले। फायरिंग करने वाला बदमाश पुलिस नाका के ठीक बगल में अपने नलिहाल में रहने वाला भोलू चौधरी बताया जा रहा है। वहां रहने वाले बुचिया देवी ने बताया कि उसके घर के आगे साड़ी पसारा हुआ था। देर शाम कहीं से वह इधर आया और साड़ी में अपना मुंह और हाथ पोंछ दिया। जब उसने उसे कहा कि उसने क्यों साड़ी में हाथ पोंछा है, पानी मांगते तो पानी दे देते। इसी बात को लेकर उसने गाली देनी शुरू कर दी। इसके बाद उसने पिस्तौल निकाला और एक हवाई फायरिंग कर दी। फायरिंग करने के बाद वह मदारपुर की ओर भाग निकला। फायरिंग की आवाज़ सुनते ही अगल बगल के नाका में तैनात नाका प्रभारी दौड़े। हालांकि उनके पहुंचने के पहले वह भाग चुका था। शहर में फायरिंग की सूचना मिलने के बाद नगर थाने की पुलिस भी वहां पहुंच गई। इसके बाद उस बदमाश की गिरफ्तारी के लिए उसके नलिहाल और अन्य ठिकानों पर खोजबीन शुरू कर दी गई। उक्त महिला का कहना है कि वह बदमाश प्रवृत्ति का लड़का है, आगे किसी प्रकार की अनहोनी का घटना को अंजाम दे सकता है। अभी बोल रहा है कि भोलू भोलू नाम के वो है लड़का, कि ऐसे से कर दिया, आया यहाँ है खाओ के साड़ी में हाथ पोंछ दिया था, तो ये पूछने लगे, उसी में उलझा है। और क्या फायरिंग की भी सूचना थी? अभी तक तो ये लोग तो बोल रहा है, लेकिन अब हम सत्यापन होगा उसके बादे ना पूछ। कितना राउंड फायरिंग की बात है? अब उन लोग तो पूछ लीजिए। ये हुआ सर कि कमारे हमारी बच्चा था, लड़की सब घर में इस दुहारी पर अथी साड़ी पसारल थे, तो वही लड़का आया मुँह पोछ दिया। तो हम वही जाके खाली पूछे ना कि बउआ काहे लगी लुगन पोछे, बउआ जो पानी मांग लेते हैं। हाँ गाड़ी बाके लगे सर की गाड़ी काला बाकी था बाबू, तोरा निमन से पूछे लिए। इतना में हम कहा के चल लिया, इतने में पिस्तौल लेके अब आके मार देबो गोली। हाँ ये जब पिस्तौल ऊपर मुँह आसमानी से गोली मारते अच्छी मुँह चलते बन। के राउंड फायरिंग किया? एक गो करे तो हैं। कौन था वो? ये जो भोलू है, भोलू चौधरी, ये जब बगले में है सर। तो किस टाइप का लड़का है? वो है दूसरा टाइप का लड़का है। टाइप का है? हाँ जोर बदमाश मान्यती है। अच्छा, वही चलते हम डर रहे हैं खाली सर कि बोल दिए हम यही गलती हमरा हो गया है कि अब कुछ आगे चल के हमरा कुछ बात विचार होंगे तो हम अब कमाए खा वाला हम नहीं रहेंगे, तो कुछ आगे चल के चोरी चमारी क्या लगता है? उसे डर बना हुआ है? डर बनल है सर, नहीं रहेंगे तो कुछ बात विचार करेंगे ना। अच्छा, तो पुलिस आई है तो पुलिस की कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे आप लोग? कह रहे कि हम लूट लेंगे, अब जरा बुलाना है जो बुलाए। जिलाधिकारी नवीन कुमार के द्वारा जहानाबाद सदर प्रखंड के अंतर्गत श्रृंगापुर भवानीचक पंचायत के भिन्न भिन्न वार्डों का स्थल पर जाकर सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण कर संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए।
जिलाधिकारी द्वारा सर्वप्रथम कल्पा किनारी धुरिया पथ का निरीक्षण किया तथा कार्य की गुणवत्ता पर असंतोष व्यक्त किया गया। उन्होंने कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग तथा ALEO को निर्देश दिया कार्यकारी एजेंसी के कागजात की जांच की जाए तथा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए कि मानक के अनुसार कार्य किया गया अथवा नहीं। अगर कार्य नहीं किया गया है तो तुरंत कार्रवाई की जा सकती है। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारियों द्वारा जामुक पंचायत के फैक्स गोदाम का निरीक्षण किया गया, जिसमें भवन की स्थिति काफी जर्जर पाया गया। जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम को निर्देश दिया गया कि भवन की स्थिति को सुधारने की कार्रवाई की जाए। सरकार के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर नल जल योजना का निरीक्षण श्रृंगापुर भवनचक के वार्ड नंबर 9 में किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि संबंधित वार्ड के वार्ड सदस्य द्वारा पानी टंकी के भूमि के पास अपना निजी भवन बनाया गया है, जो कि अतिक्रमण किया गया है, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा अंचल अधिकारी जहानाबाद को निर्देश दिया गया कि संबंधित वार्ड सदस्य पर अतिक्रमणवाद की कार्रवाई की जाए। साथ ही वार्ड संख्या 10 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभुकों के मकानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें आवास लाभुक ममता देवी द्वारा अपने घर को दिखाया गया, जिसे देखकर जिलाधिकारी तथा उप विकास आयुक्त मुकुल कुमार गुप्ता द्वारा संतोष व्यक्त किया गया। साथ ही वार्ड नंबर 11 में भी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का निरीक्षण किया गया। जहानाबाद सदर अस्पताल में कुष्ठ रोग विभाग के कर्मचारी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें जहानाबाद जिला के अंतर्गत 7 PAC से 3 कर्मियों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया। इस प्रशिक्षण में लोगों को बताया गया कुष्ठ रोग को कैसे जड़ से खत्म करना है या फिर कुष्ठ रोग का क्या लक्षण होता है। जानकारी लोगों को दी गई। ये सारे लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत लोगों को बताएंगे कि कुष्ठ रोग का क्या लक्षण होता है, इस बीमारी को कैसे दूर किया जाए। इन सारी बिंदुओं पर इस प्रशिक्षण में लोगों को बताया गया। कुष्ठ रोग बहुत ही खराब बीमारी होती है। इससे बचने के लिए लोग समय समय पर बिहार सरकार के तरफ से उपलब्ध कराए गए दवा का उपयोग करें और इस रोग से निजात पाएं। हम लोग एक नोडल पर्सन को ये किया है, मैंने नामित करके उनको PAC में डेली डायग्नोसिस होगा, डेली ट्रीटमेंट होगा, रिकॉर्ड अपडेशन होगा उनको इस बारे में, और जैसे कॉम्प्लिकेशन कैसे आइडेंटिफाई करके उनको कैसे क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा, रेक्टिफाई कैसे हो जाएगा, उसका हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। क्या उद्देश्य है इसका? इसका ये है कि अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा, डिफॉर्मिटी से लोग बच जाएंगे। अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा तो नेचुरली विकलांगता से बच सकते हैं। अर्ली ट्रीटमेंट हो जाएगा और PAC में ये मालूम हो जाएगा कि डेली ट्रीटमेंट हो रहा है, डेली डायग्नोसिस हो रहा है। तो हम लोग का जो इल्यूमिनेशन का जो मोटिव है, यानी कि जो गोल है, वो हम लोग इस माध्यम से अचीव कर पाएंगे। प्रचार प्रसार का उद्देश्य? प्रचार प्रसार तो हम लोग आशा द्वारा फील्ड में कर रहे हैं। प्रचार प्रसार उसका कि क्या उसका लेप्रोसी में सिम्टम्स है, यानी कि कैसे पहचाना जाएगा और PAC में कैसे रेफर किया जाएगा मरीज को। और PAC में आ जाएगा तो मेडिकल ऑफिसर देखेंगे और जो नोडल पर्सन है वो आइडेंटिफाई करेंगे, उनको हेल्प करेंगे डायग्नोसिस के लिए और ट्रीटमेंट देके उनको पूरा खुराक कैसे उनको आशा द्वारा मिल जाएगा, उनको रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है उमेश कांतर है, मैं DPMR कोऑर्डिनेटर है गया जोन के लिए। इसी विभाग के द्वारा जिले के सभी पंचायतों में किसान चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत किनारी पंचायत के दाऊदपुर गांव में किसानों को लाभान्वित करने वाले भिन्न भिन्न विभागों के तहत चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम का आयोजन देवेंद्र कुमार किसान सलाहकार पंचायत किनारी के द्वारा किया गया। चौपाल में धर्मेंद्र कुमार प्रखंड उद्यान पदाधिकारी जहानाबाद के उद्यानिकी फसलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बाग बगीचा लगाने के लिए किसान आम, पीपल, अमरूद का पेड़ लगाएं। उद्यान विभाग किसानों तक लाभ पहुंचाने के लिए अनुदान की व्यवस्था की है।
पानी का कम से कम उपयोग कर अधिक उपज लेने के लिए ड्रिप सिंचाई व्यवस्था के तहत सिस्टम, मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम एवं ड्रिप सिंचाई व्यवस्था के तहत किसान लाभ उठाएं। 75% से 90% तक किसान को अनुदान दे रही है। नीरज शंकर कांत कृषि समन्वयक, कृषि विभाग के द्वारा चलाई जा रही बीज वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत 90% अनुदान पर गेहूं, चना, मसूर बीज का लाभ लेने के लिए किसानों को बताया गया। मखदुमपुर में इन दिनों नाहर को ही कूड़ेदान बनाया जा रहा है। मखदुमपुर नगर के सारा कूड़ा उठाकर नहर में फेंका जा रहा है, जिससे पर्यावरण को तो खतरा हो ही सकता है, नाहर को भी अवरुद्ध किया जा रहा है। अगर इसी तरह का कार्य चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब नाहर का पानी अवरुद्ध हो जाएगा और किसानों का पटवन नहीं हो पाएगा। सरकार को चाहिए कि इस तरह के कार्य करने वाले कर्मचारी और अधिकारियों पर कार्रवाई करें, आगे भविष्य में इस तरह का कार्य करने की कोई हिम्मत ना कर सके। को भरा जा रहा है, ये आप भी देख सकते हैं। सारे लोग आने वाली समय में सिंचाई करने की जगह बचवे नहीं करेगा। अब पैनों को भरने का काम कर रही है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल नल हरियाली का योजना चला रहे हैं। किस तरह का जल नल का हरियाली का योजना है ये आप भी देख सकते हैं।